नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय मूल कर्तव्यों को। जी हाँ, भारतीय मूल कर्तव्य से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद इसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर हम लगाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन इसी के संदर्भ में, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में, जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, चैनल में ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद लगाते हैं हम क्वेश्चन। सो फाइनली देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट होता है इस लाइन से कि यद्यपि अधिकार और कर्तव्य स्पष्टता अंतर संबंधित हैं एवं अविभाज्य होते हैं, परंतु भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार यानी राइट ऑफ सिटीजन एवं राज्य के कर्तव्यों को ही स्थान दिया गया है। क्लियर है? ड्यूटी ऑफ स्टेट यानी नीति निर्देशक तत्वों को ही स्थान दिया गया है। फाइनली सेकंड पॉइंट में अगर आएंगे तो बाद में 1976 ईस्वी में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नागरिकों के मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी संबंधी प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया। वर्ष 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य यहाँ पर देख सकते हैं, मूल कर्तव्यों को इस सूची में जोड़ा गया है। स्पष्ट है यहाँ पर? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो अंडरलाइन है यहाँ पर देखिएगा बॉक्स में, काफ़ी बार एग्जाम में भी रिपीटेड है यह क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर है ना, जिसे संयुक्त राष्ट्र क्या बोलते थे दोस्तों, रूस बोलते हैं अभी वर्तमान में, रूस की संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किए गए हैं। सो बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जिसे हाल ही में रूस के नाम से भी जानते होंगे अभी आप। क्लियर है? चलिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड जो है आपका, ये पूछा गया है कि प्रमुख लोकतांत्रिक, यहाँ पर देखिएगा प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है। फाइनली याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है जो राष्ट्र हैं, यानी हम बात कर रहे हैं अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, है ना, इनमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है यानी रखा गया है। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड जो पॉइंट है आपका मोस्ट है कि संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है ना। समाजवादी देशों ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों एवं कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। क्लियर है? मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को दोनों को क्या दिया है? समान महत्व दिया है ना। किन समाजवादी देशों ने, जितने भी समाजवादी देश हैं उनको मूल अधिकार और कर्तव्यों को एक समान महत्व दिया है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है वर्ष 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल यानी 1975 से 1970 के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता संबंधी संस्तुति देने के लिए गठित किया गया था। तो आपको याद रखना होगा कि 1976 में जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था 1975 और से आपका 1977 तक के बीच में अगर बात करें तो एक राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया चल रही थी, नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, और यहाँ पर जो आवश्यकता पड़ी थी मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता की क्या दी थी, संस्तुति यानी प्रस्तुति किया था और गठन किया गया था। इसका आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेगा। सो नेक्स्ट देखिएगा, समिति ने अनुशंसा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए, और केंद्र की राष्ट्रीय सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया उस समय, और 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये फाइनली जो है मूल कर्तव्यों को लागू कर दिया गया है। बहुत बार पूछा भी गया है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिएगा। और आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसके अध्ययन, सो ये लाइन आपको याद रखनी है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुई है कि इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ का, यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ का यानी 4A को जोड़ा गया, और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का को रखा गया यानी 51A को रखा गया था, है ना। तो भाग आपको याद रखना है और इसके बाद आपको आर्टिकल याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं।
जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया था, है ना। स्वर्ण सिंह समिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, है ना। 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर विशेष रूप से जो बॉक्स है इसको आपको याद रखना है, नोट डाउन जरूर कर लीजिए, बहुत बार रिपीटेड है एसएससी जैसे एग्जामों में, है ना। पुलिस कांस्टेबल एमपीपीएससी जितने भी एग्जाम हैं ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, तो आपको याद रखना विशेष रूप से। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि शुरुआती में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और याद रखिएगा यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी मूल कर्तव्यों के संदर्भ के लिए, यहाँ पर 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। सो बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन भारतीय यहाँ पर याद रखना है, लेकिन यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में याद रखिएगा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया फाइनली, है ना, याद रखिएगा। चलेगा। सो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट जो है आपका कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान करने का प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। सो याद रखिएगा, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या फिर कितनी हो चुकी, 11। जी हाँ, 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ये मुक्त शिक्षा या बोल सकते हैं शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता को एक कर्तव्य निर्धारित किया गया, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। सो नोट डाउन कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, आईएमपी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्रियान्वयन के संदर्भ में यहाँ पर फैक्ट हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जिन कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया वे सांविधिक कर्तव्य हैं, यानी स्टेचू यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बॉडी है सांविधिक बॉडी है, यहाँ पर बात करेंगे ये ड्यूटीज़ है। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए सांसद विधि द्वारा दंड का विधान नहीं कर सकती है। ये जो कर्तव्य है एक मौलिक कर्तव्य के रूप में है, मूल अधिकार नहीं है। अगर इनका किसी प्रकार का भी अपवाद होता है या फिर किसी प्रकार का दुरुपयोग वगैरह कोई भी करता है तो इसमें संसद जो है विधि द्वारा दंड का विधान नहीं कर सकती है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे देखिए फैक्चुअली हैं, पॉइंट हैं और मोस्ट भी हैं। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है। परमादेश क्या होती है, एक रिट है जिसे न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करते हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि मूल अधिकारों के लिए रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन मूल कर्तव्यों के संदर्भ में रिट जारी नहीं की जा सकती है। सिंपल है। यहाँ पर याद रखिएगा, नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं प्रशासन और इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो विशेषताएं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, पहली जो विशेषता है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में मूल जो कर्तव्य हैं ये नैतिक हैं और कुछ नागरिकों के उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है ना। तो क्या है ये 10 मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले उन्हीं की। ये विशेषताओं के संदर्भ में आपको याद रखना, नागरिक कर्तव्य जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान और नैतिक कर्तव्य है ना, ये विशेषता है। सेकंड जो विशेषता है ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म और जीवन की पद्धति से संबंधित है ना। वहीं हम बात करें तो थर्ड जो है आपकी विशेषता है मूल कर्तव्य। यहाँ पर मूल कर्तव्य केवल नागरिकों को लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए है। बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए जो ये ड्यूटीज़ हैं आपकी, ये जो ड्यूटीज़ हैं ये आपके नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए है, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए, विदेशियों के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात करें तो इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। क्लियर है। सो ये हो गई आपकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी आलोचना क्या है, क्या कमियां हैं इनमें, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी कमियां दी गई हैं, जिसमें संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आलोचनाओं में क्या क्या सम्मिलित किया गया। देखिएगा, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान आदि शामिल नहीं है। बॉक्स में देखेंगे तो स्पष्ट करता है कि कर अदायगी यानी टैक्स पे के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, परंतु इसे शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, तो नेक्स्ट है जो आपका कि ये भी कमी के रूप में है, उजागर करता है कुछ कर्तव्य स्पष्ट और बहुअर्थी हैं जिसे आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है।
विभिन्न शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति। सो नेक्स्ट यहाँ पर आलोचकों ने और भी तर्क दिया है। यहाँ पर देखेंगे संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को शामिल करने से इनका मूल व महत्व कम हो जाता है या कम होता है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल कर्तव्यों के समकक्ष रहते हैं, है ना। ये भी कमी के रूप में तार्किक लोगों ने कहा है। यहाँ पर देखेंगे तो मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। अब देखिएगा महत्व है, यहाँ पर देखेंगे मूल कर्तव्य समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी देखेंगे तो नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मूल कर्तव्य में सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नागरिकों को अपने देश, अपने साथी और नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जारी रखनी चाहिए। यहीं पर बात कर रहे हैं 3rd नंबर में महत्व में, तो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे तो मूल कर्तव्यों के संदर्भ में है जो अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता परीक्षण के संबंध में सहायक भी होते हैं। तो ये क्या हो चुकी है, इसकी प्रमुख रूप से महत्व हो चुके हैं, इम्पोर्टेंट्स हो चुकी हैं। क्लियर है। चलिए एक और बॉक्स देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी कानून की संवैधानिक दृष्टि में व्याख्या यदि अदालत को प्रतीत होती है तो मूल कर्तव्यों की विधि के प्रश्न निहित हैं। तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 यानी 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक रूप से, असंवैधानिक बोल सकते हैं, असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। असंवैधानिक याद रखिएगा। चलिए अब 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी याद कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। पहला जो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर देखेंगे तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट जो है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3rd नंबर जो है आपका मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। वहीं हम बात कर रहे हैं 4th नंबर की, तो देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वें नंबर का है भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म और भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित सभी भेदभावों से हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, है ना। ऐसी जो प्रथाएं हैं उनको बंद करना चाहिए जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करती हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट साइड यानी यहाँ पर कंपोसाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये भी आपका एक कर्तव्य है। 8वें नंबर का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ तक कर्तव्यों को क्या किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति यानी संतुति दी थी, है ना। 8 कर्तव्यों को क्या दिया था, परामर्श दिया था। यहाँ पर बात करें 9वें कर्तव्य की, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। 9वां कर्तव्य है आपका। 10वें नंबर का कर्तव्य है आपका कि यहाँ पर देखेंगे तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर 11वें नंबर का है। 11वां नंबर का जो आपका मौलिक कर्तव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लास्ट में जोड़ा गया था। इस बार कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। एसएससी हो या पुलिस हो या एमपीपीएससी हो या अदर स्टेट का पीएससी हो, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी इस कर्तव्य को संशोधन के लिए संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। सो मोस्ट आईएमपी है, नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे तत्कालीन विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का संसद में प्रबल विरोध किया था। उस समय जो सरकार थी उसने क्या किया था, संसद में विरोध किया था, प्रबल विरोध किया था। आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित जनता पार्टी की सरकार ने इस मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। सो ये थे आपके मूल कर्तव्यों से जितने भी बनने वाले फैक्ट थे, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न, यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मूल कर्तव्यों से। चलिए फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है जो कि आईएमपी है।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करें संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 के 4 ऑप्शन हैं, इनमें से राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, साथियों, है ना, याद रखिएगा। चलिए फाइनली यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है आपके नंबर में, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन 1976 साथियों। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। बहुत सिंपल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं साथियों। वही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने थ्योरी पढ़ा है, आप लोग राइट ऑप्शन लगा पाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सही लगाया होगा आपने। यहाँ पर देख सकते हैं 4th ए। यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसमें, मूल कर्तव्यों में। अभी हमने जस्ट याद किया है इसको। 7वें नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से ये जो है आपका एक मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है, बाकी सभी क्या है आपके मौलिक कर्तव्य हैं। बी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि यहाँ पर प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करे और किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं 51 का में रखा गया है मूल कर्तव्य में। 11 नंबर देखेंगे तो निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायक करना, ये नहीं है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन आपके देख पा रहे होंगे सभी, और ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये क्या है, मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य है, बाकी मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो सभी नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको याद रखना है। जबकि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं वो भारतीय और प्लस विदेशियों के लिए, दोनों के लिए हैं। कुछ भारतीयों के लिए हैं और कुछ विदेशियों के लिए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है तो रूस से, पूर्व सोवियत संघ है ना, USSR से लिए गए हैं इस संविधान में। तो क्लियर है। आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया है फैक्चुअली, और इसके अलावा क्वेश्चन भी लगाया है मौलिक कर्तव्यों के। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जी हाँ, अगर आप चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।